व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात की शफाफियत को यकीनी बनाए। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर जो बाइडन पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात से आगाह हैं। पाकिस्तानी अवाम की राय का एहतराम करना जरूरी है। अमरीका ने पाकिस्तान पर हमेशा इलेक्शन अमल की शफाफियत पर जोर दिया है और ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और सियासतदानों को तसलसल से दिया है। गुज़श्ता हफ्ते खवातीन, मजहबी, नस्ली, अक़लियती ग्रुप्स के अरकान और नौजवान वोटर वोट डालने निकले हैं। पाकिस्तानी अवाम को गुज़श्ता हफ्ते के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर मुबारकबाद पेश की। सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान की, जिन्होंने इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ साफ कह दिया कि अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। अब में वोटों की दोबारा गिनती के दौरान पीपल्स पार्टी और बाप पार्टी के कारकुनान में तसादुम हुआ। फायरिंग से 2 अफराद हलाक हो गए हैं, 13 जख्मी हुए हैं। आया भी और आकर दफा भी हो गया। हुनारा में वो जो कहते थे कि जमहूरियत की बहाली के लिए, जमहूरी इक़्तिदार की बका के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। आज पाकिस्तान और दुनिया भर में लोग वैलेंटाइंस डे बना रहे हैं, फूल दे रहे हैं, कॉफी शॉफी पी रहे हैं, चाय शाय पी रहे हैं, गाने गा रहे हैं और मोहब्बतें बरसा रहे हैं। पाकिस्तान में आज भी लोग फॉल ऑफ ढाका के बारे में बातचीत करते हैं। वहां पर भी एक मैंडेट चोरी हुआ था, लिहाजा लोग आज भी दुखी हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ा दुख है, जिस पर आंसू बहा जा रहे हैं, वह है फॉल ऑफ चुनतखिब। यानी फॉल ऑफ चुनतखिब हुआ है और बड़ा खौफनाक फॉल ऑफ चुनतखिब हुआ है। पाकिस्तान में ज़हन साजी की गई, पाकिस्तान के अंदर एक माहौल बनाया गया कि आओ मुल्क को बचा लो, नवाज शरीफ आएगा, मुल्क बच जाएगा, सड़ी गल हो गई है, पाकिस्तान को नवाज दो, नवाज शरीफ आ रहा है। जनाब सोहेल बड़ाई साहब ने तो अपने बिल्कुल उन्होंने तबाही टेलीविजन स्क्रीन पर मचा दी। उसके बाद अंसार अब्बासी साहब ने लिख लिख कर स्याही खत्म करवा दी कि नवाज शरीफ आएगा, वोटर बदल जाएगा, डायनामिक्स बदल जाएंगे और बहुत बड़ी एक अक्सरियत मियां नवाज शरीफ साहब लेकर चौथी दफा वजीर आजम बनने वाले हैं। गाने लगे, तराने, आओ मुल्क को बचा लो, चुनतखिब का एक नारा पाकिस्तान के अंदर बुलंद हो गया कि साडी बातचीत हो गई है, जीरो रिस्क है, जीरो रिस्क, और मियां साहब चौथी दफा वजीर आजम बनने वाले। ये सारी कहानियां पाकिस्तान के अंदर होती रही। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि पाकिस्तानी अवाम ने कांटा लगा दिया, पाकिस्तानी अवाम ने मना कर दिया, पाकिस्तानी अवाम ने काबिल कबूल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इलेक्शन दे दिया तुम्हें, इलेक्शन भी क्या खूब दिया है। वो मुत्तहदा जो नीचे से पहले नंबर पे आ रही थी हर हल्के में, उसको पहले नंबर पे ला करके खड़ा कर दिया। अब तक स्टेट ऑफ शॉक में है मुस्तफ़ा कुदाल यानी कमालू टोला और खुद कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई, मतलब गजब खुदा का। कहते हैं जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। इलेक्शन के ऊपर फाफिन ने न सिर्फ एतराज़ात उठा दिए, अमेरिका को एतराज़ हुआ, बरतानिया को एतराज़ हुआ, लोग सवालात उठा रहे हैं। हाफिज़ नईम ने अपनी PS की सीट पे लात मार दी, सिराजुल हक साहब जो है वो अपनी इमारत से मुस्ताफ़ी हो गए। जहांगीर तरीन मशहूर ज़माना सियासतदान जो इमरान खान की हुकूमत बनाने के ज़िम्मेदार भी थे, हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करते थे उसको, उनको भी बेचारे को मुंह की खानी पड़ी है। उन्होंने सियासत से वक्फा ले लिया है। वो चलता फिरता 302 परवेज़ खटक, वो भी इद्दत में बैठ गया है। अजीब कुछ इलेक्शन हुआ है, कोई खुश नहीं है। जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं कि हमारा हक मार लिया, हमारा हक मार लिया। लेकिन उसने हमारे ज़ख्म का कुछ यूँ किया इलाज, मरहम भी घर लगाया तो कांटों की नोक से। इस मुतनाज़े और मुश्तबा तरीन इलेक्शन के बाद मसीहा का एक बयान, मसीहा बोले तो हमारे मोहतरम आसिम मुनीर साहब, इज़्ज़त महाब आली जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, उनका एक बयान नज़र से गुजरा जिसमें वो कौम को मुबारकबाद दे रहे थे। मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे मुख्तारा माई को रेप के बाद 35 आदमियों की दिलबस्तगी के लिए इजहार अकीदत के तौर पर आप गुलदस्ता ले आकर के पेश कर दें। मुबारकबाद काहे की इन इलेक्शंस पर जो 2018 के इंतखाबात की तरह ही रिग्ड थे, बुरी तरह रिग्ड थे। अच्छा, अब रिगिंग की भी सबूत देने पड़ेंगे और वो भी एजेंसियों को। इंतखाबात कितने शफाफ थे, एक एक करके ज़रा उसके ऊपर बात करते हैं। ये अल्लाह मारा जो है, इसकी आवाज़ बंद कर दूँ चुप्पे, जब मैं बोल रहा हूँ तो तू क्यों बोल रहा है। ये देखिए, ये कसम उठा रहा है कि भाई मैं KMC में ड्राइवर हूँ, मुझे जो है प्रिजाइडिंग अफसर बना दिया है। ये इंतखाबात हुए हैं। और यार कोई खुदा का खौफ करो,
अभी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आ रहा था तो एक साहब का टेलीफोन आया, उन्होंने रोते रोते मुझे बताया, कह रहे हैं यार अल्लाह की कसम ये कौन लोग हैं। मैंने क्यों, 3-4 उन्होंने पहले तो गालियां बकी, मैं गालियां अभी ऑन एयर बक नहीं सकता आपके सामने। कहने लगे भाई मैं पहले नंबर पे आ रहा था, मुझे 12,000 वोट पड़े। बहुत टिकाकर धांधली हुई पाकिस्तान में, आलमी मीडिया को नजर आ रहा है। अमेरिका का स्टेटमेंट आ गया, ये आप देख लें। हालांकि अमेरिका का पाकिस्तान के अंदर इतना इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए, लेकिन धांधली इतनी ज़्यादा हुई है कि वो बेचारे अब कह रहे हैं, ये मैं आपको स्टेटमेंट उनका दे देता हूँ। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि इंतखाबात में धांधली के दावों की तहकीकात के लिए पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम पहला और दुरुस्त कदम होगा। यही इकदाम करना चाहते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो मज़ीद तहकीकात होनी चाहिए। तर्जुमान का कहना था, इलेक्शन में धांधली के दावों की मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं और इसका जायज़ा लेते रहेंगे। इस हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे जिसे पाकिस्तानी अवाम ने मुंतखब किया है। अवाम ने जिसे मुंतखब किया वो तो पता नहीं कहाँ चले गए, और जिनको अवाम ने रिजेक्ट किया उनको ज़बरदस्ती जितवाया गया। उन्होंने कहा, बेज़ाब्तियों की तहकीकात देखना चाहते हैं, ताहम हम जमहूरी अमल का एहतराम करते हैं, कानून की हुक्मरानी, आइन का एहतराम, आज़ादी सहाफ़त, मुतहर्रिक सिविल सोसाइटी के एहतराम पर जोर देते हैं। आज़ादी सहाफ़त यहाँ तक है कि आरिफ हमीद भट्टी साहब का प्रोग्राम भी वो 2 दिन से नज़र नहीं आ रहे, और आज मेरी उनसे मुलाकात हुई है, वो काफ़ी परेशान और घबराए हुए थे और वो कुछ थ्रेट्स महसूस कर रहे थे, और मैंने उनसे बात की तो वो काफ़ी परेशान थे। वैसे वो डटने वाले आदमी हैं और पीछे हटने वाले आदमी नहीं हैं, लेकिन फिर भी आरिफ हमीद भट्टी साहब मुश्किल में दिखाई दिए मुझे आज। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि इंतखाबात से मुताल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस पर पाबंदियों की मज़म्मत करते हैं। इन इक़दामात ने इंतखाबी अमल को मुतासिर किया है। अब जनाब ये बात की है अमेरिका ने, ये अमेरिकन स्टेटमेंट है। अमेरिका को पता चल रहा है, यूरोप के अखबारों को पता चल रहा है, इंडिया को पता चल रहा है, दुनिया के हर मुल्क के अंदर पता चल गया है, आलमी मुबस्सरीन को पता चल रहा है कि पाकिस्तान में धांधली हुई है। अगर नहीं पता चल रहा तो काजी फ़ायद ईसा साहब को नहीं पता चल रहा। काजी फ़ायद ईसा साहब को चंद लोगों की शिकायत पर यह तो पता चल गया था कि तहरीक इंसाफ के इलेक्शन ठीक नहीं हुए, लेकिन करोड़ों पाकिस्तानियों की शिकायत पर काजी फ़ायद ईसा साहब को यह पता नहीं चला कि पाकिस्तान के इलेक्शन ठीक नहीं हुए। यानी तहरीक इंसाफ के इलेक्शन को ठीक करने के लिए काजी साहब जंप इन करते हैं और तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशानी वापस ले लेते हैं और उनको बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। और उसके नतीजे में हो क्या रहा है, पाकिस्तान में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, बंदे उठाए जा रहे हैं, गायब किए जा रहे हैं और उन्हें कहा जा रहा है कि अपनी पार्टी तब्दील करो। ये हो रहा है उसके नतीजे में। दूसरी जानिब जब पाकिस्तान के करोड़ों वोटर ये कहते हैं कि उनका हक छीन लिया गया है और पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन के अंदर बदतरीन धांधली हुई है, फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 जारी नहीं किए जा रहे और धांधली करके गलत लोगों को जिताया जा रहा है, तो काजी साहब को कोई फिक्र ही नहीं है। एक पार्टी कैसे चलनी है इसकी फिक्र पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को बहुत ज्यादा है, लेकिन एक मुल्क कैसे चलना है इसकी फिक्र उनको नहीं है। यानी मेरा एनालिसिस तो यह है कि काजी फ़ायद ईसा ने जितनी दिलचस्पी दिखाई है मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इंतखाबात के अंदर, उससे आधी भी वो अगर दिखा दें पाकिस्तान के इंतखाबात के अंदर कि जहां पे धांधली नहीं धांधला हो गया है, तो मेरे ख्याल में ये सारा केओस, ये सारा तज़ब्ज़ुब, ये सारी बेचैनी और ये सारा बुहरान खत्म हो सकता है। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी की कॉल पर कोयटा, चमन और योब कौमी शाहराएं ब्लॉक हैं। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है।